आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई नॉन कोडर सक्सेस के एक और ज़बरदस्त वीडियो में। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं भाई अपना जावा स्क्रिप्ट का रोड मैप, और जो कि पार्ट है बैकएंड रोड मैप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है पहला हमारा, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होता है। तो चलिए फटाक से हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो मेरा नाम है भाई शुभम, और मुझे 8+ एक्सपीरियंस आईटी में है। तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सिखाने वाला हूँ। आइए चलिए चलते हैं कोडिंग की ओर, और जाएगा मज़ा। क्योंकि भाई अब थोड़ा सा कोडिंग वाला पार्ट आ जाता है, तब थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है चीज़ें। चलो, तो ये है हमारा भाई जावा स्क्रिप्ट का रोड मैप। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से स्टार्ट करिएगा, जहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया था क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमारा पहला पार्ट है भाई वेरिएबल्स का। चलिए फटाक से चलते हैं वेरिएबल्स पे और बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। तो भाई ये जो चीज़ मैं बात करने वाला हूँ, और आपको ऐसे बताने वाला हूँ जैसे कि भाई एकदम हलवा है, हलवा। जिनको भाई कोडिंग नहीं आती है उनके लिए भी हलवा होगा। चलो आज सीखते हैं हम लोग वेरिएबल्स क्या होता है। चलो तो ठीक है, आई होप कि आपको भाई एकदम क्लियर दिख रहा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो देखिए, आप जावा स्क्रिप्ट से क्या कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट आपको क्यों पढ़ना है, आप जावा स्क्रिप्ट से क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। आइए मैं पहले आपको एक छोटा सा जादू दिखाता हूँ, एक करिश्मा। ये बल्ब दिख रहा है, मैं इसको जला के दिखाता हूँ, देखिए। देखा, ऑफ, ऑन, ये है जादुई करिश्मा। ठीक है, जादुई करिश्मा नहीं है भाई ये सब है कोडिंग का जादू। तो कोडिंग से आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि आप रियल लाइफ में जो चीज़ें कर सकते हैं वो आप वर्चुअल लाइफ में भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना ज़बरदस्त आज का टॉपिक। तो मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेट कर रखी है मैंने, ताकि आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये है, देखिए आपका, ये है व्यू। ठीक है, ये है व्यू। व्यू मतलब इसमें आपको दिखेगा आपका HTML वाला चीज़, और ये है अपना कंसोल, और यहाँ पे अपना कोडिंग का है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसके अंदर है HTML, इंडेक्स HTML। इसके अंदर नॉन कोडर CSS, नॉन कोडर वेरिएबल्स डॉट GS बना रखा है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट में आपको जो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखेंगे कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा। तो मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट बना रखा है कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर आप वहाँ से जाके रेफरेंस ले सकते हो, वहाँ जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पे आप जाके कोड को एग्जांपल भी ले सकते हो। और हर वीडियो के लास्ट में भाई मैं आपको एक क्विज़ भी दूंगा। आप वो क्विज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और उस क्विज़ को सॉल्व करके आप कमेंट कर सकते हो। तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी मज़ा आएगा। देखते हैं आप वो क्विज़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। ठीक है, आइए हम लोग पहले देखते हैं वेरिएबल्स होता क्या है। तो ठीक है, तो वेरिएबल्स को आप कैसे समझ सकते हो। वेरिएबल्स आपने जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स हर किसी ने कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। तो मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग यूज़ करते थे कि माना x बराबर 5, माना 2 बराबर, माना y बराबर 2। तो इस तरह से हम लोग कैसे डेटा को स्टोर करते थे एक वेरिएबल में, एक फील्ड के अंदर। मैथ आपने ज़रूर पढ़ा होगा, माना x तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो मान लिया x का वैल्यू ये होता है, तो वो x के अंदर जो 5 डाल देते थे, y के अंदर 6 डाल देते थे, फिर उसको प्लस कर देके z बना देते या कुछ भी करते थे कोडिंग में। तो उसी तरह से भाई जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है। डेटा आपका नंबर तरीके का हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी तरीका डेटा हो सकता है, जो भी वर्चुअल में हमारे पास अवेलेबल डेटा है, कोई भी डेटा हो सकता है। तो आप कोई भी डेटा वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करने का तरीका जैसे हम लोग वहाँ पे कैसे करते थे कि x बराबर मान लेते थे कि भाई 5, एक y बराबर 6। तो उसको एक तरीका होता था, वहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट एक्स डाल देते थे, यहाँ पे लेकिन डिफाइन करने का एक तरीका होता है। तो उस तरीका को हमने डिफाइन अलग अलग तरीके से वो वेरिएबल्स में एक नाम दे दिया है कि ये एक वेरिएबल है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, वो 4 तरीके से हम लोग पहले वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो जो पहला तरीका है ऑटोमेटिक। अगर जैसे हम लोग अपने मैथमेटिक्स में कैसे करते थे कि एक्स बराबर वाई ले लेते थे, एक्स बराबर कोई वैल्यू लेते थे,
तो x बराबर वाई, एक्स बराबर 5 या कुछ भी वैल्यू जो लेते थे उसमें हम लोग कुछ भी मेंशन नहीं करते थे, मतलब x के पीछे, तो वो ऑटोमेटिक असाइनमेंट होता था। या फिर दूसरा होता है यूजिंग वेर, यूजिंग लेट, यूजिंग कॉन्स्ट। तो ये 4 तरीका होता था। चलिए पहले देखते हैं हम लोग कि ऑटोमेटिक जो तरीका होता है वो कैसे काम करता है। तो ऑटोमेटिक का जो एग्जांपल है ये देखिए, तो ये है हमारा ऑटोमेटिक का एग्जांपल। आइए मैं इसको आपको पहले एक रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने पहले से तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से कोड इसलिए लिख रखा है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ पे ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं हम लोग ऑटोमेटिक जो वेरिएबल असाइनमेंट होता है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग पहले लिखते थे ना, x बराबर 5, x बराबर 6, और फिर हमने क्या किया, z ले लिया इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया, और फिर उसके बाद हमने वो वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी हमने टाइप डिफाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर भी ऑटोमेटिक जावा स्क्रिप्ट ने एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, इनको ऑटोमेटिक ग्लोबली डिफाइन कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, और हम लोग को यहाँ वैल्यू दिख रहा है कि जेड इज़ 11। देखा कितना इजी है, कुछ नहीं है, यही है। तो ये जो चीज़ें हैं, हम लोग प्योर जावा स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मैं इस पे तो अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मेन हमारा फोकस है कि जावा स्क्रिप्ट पे, और जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग और मेन कंसेप्ट वगैरह के बारे में। ये होता है कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे हमने आईडी की हेडर ले लिया, उसके अंदर इनर टेक्स्ट ये सेट कर दिया है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी जब आप नोड जेएस में हम लोग, क्योंकि हमको कोड करना है, तो इसको आप बस समझ लीजिए कि हाँ, यहाँ इसको यूज़ करके आप यहाँ पे वैल्यू डॉम में दिखा सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक एचटीएमएल फाइल है जिसके अंदर एक हेडर टेक्स्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा उसको टेंशन नहीं लेने का। ओके, ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब दूसरा देखते हैं, ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, और इससे एक नोट करने का एक तरीका, एक नोट भी है यहाँ पे हमारे पास। नोट मैंने क्या ऐड किया है कि प्रोग्रामिंग, बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि भाई हमको वेरिएबल्स को डिफाइन करना चाहिए बिफोर यूज़, अदरवाइज क्या है कि वो ग्लोबल स्कोप में चला जाता है। अगर आपने कुछ डिफाइन नहीं किया तो वो ग्लोबल हो जाएगा। जब हम लोग स्कोप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। आप देखते हैं एग्जाम्पल, वेर वेर कैसे यूज़ करते हैं, देखिए। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने पहले जो ग्लोबल ऑटोमेटिक असाइनमेंट किया था, ऑटोमेटिक वेरिएबल डिफाइन किया था, अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेर को। वेर एक्स इक्वल टू 5, वेर वाई इक्वल टू 6, जेड को भी डिफाइन किया है, और फिर हमने वही वैल्यू को जेड को यहाँ सेट कर दिया, और हमको यहाँ वैल्यू वेरिएबल दिख रहा है। तो ये एक गुड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जब आप रियल में काम करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से वेर को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें नोट है कि वेर कीवर्ड वाज यूज्ड इन ऑल द जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम 95 टू 2015 तक वेर ही यूज होता था, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड एडेड जावास्क्रिप्ट इन 2015। लेट और ये कॉन्स्ट ये अभी बाद में आया है, 2015 में आया, अदरवाइज यही जिंदगी भर से चल रहा है। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं लेट कीवर्ड्स। ये अब हम लोग अगला वाला देखते हैं फटाक से। ओके, वाह। तो देखिए, लेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेट एक्स इक्वल टू 5, सेम, यहाँ पे सेम वैल्यू, काम सबका सेम ही है, बट इनका एक डिफरेंस है, इनका एक स्कोप होता है, इनका एक अपना स्कोप होता है। हम लोग स्कोप के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, इसको भी ऐसे करें तो भी 11 ही आना है, तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका एक तीसरा तरीका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चौथे तरीके पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस वाले तरीके पे, ये है यूजिंग कॉन्स्ट। तो यूजिंग कॉन्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 6, जेड इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर हमने 11 मिला। देखो, ये भी वैसे ही काम करता है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि सेम ही है, सेम नहीं है, उसमें है डिफरेंस, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पर अभी हम लोग देख लेते हैं कि वेरिएबल्स कितने टाइप के हैं। तो आपका ये हो गया चौथा टाइप। हम लोग मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिक्स एग्जांपल कैसे होगा, मान लीजिए कॉन्स्ट प्राइस, ये वैल्यू कुछ भी आप दे सकते हो। ये जो है ये एक नाम है, जैसे हम लोग माना एक्स करते थे, माना शुभम, माना नॉन कोडर, माना सौरभ, कुछ भी। तो यहाँ पे कॉन्स्ट प्राइस 1, प्राइस 2, 6, यहाँ पे लेट यूज़ करके टोटल कर दिया, और टोटल करके हमने यहाँ ऐड कर दिया। देखिए, ये बिल्कुल अरिथमेटिक किया, जैसे हम लोग
प्लस माइनस करते थे ना, बिल्कुल सब वैसे ही होता है। तो इस तरह से भी आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो, मतलब मिक्स भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपको ऐसे ही यूज़ करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कब इसको यूज़ करते हैं। अब आता है मेन चीज़ कि अब इसको कब कब यूज़ करते हैं, व्हेन टू यूज़, वेयर एंड लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। तो वेरिएबल आपको भाई हमेशा डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्ट का यूज़ कब होता है, ऑलवेज यूज़ कॉन्स्ट इफ द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज्ड, समझ रहे हो। अगर आपका वैल्यू है, जैसे कि आपका कॉन्स्ट x इक्वल टू 5 था, अगर वो आप चाहते हो कि कॉन्स्ट इक्वल टू 5 ही रहना चाहिए, किसी भी वजह से प्रोग्राम में वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है, तब उस केस में आपको कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए। ओके, समझ आया, ठीक है। फिर तीसरा, ऑलवेज यूज कॉन्स्ट इफ द टाइप शुड नॉट बी चेंज्ड, एरे और ऑब्जेक्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू का जो टाइप है, मान लीजिए आपका एरे टाइप है या ऑब्जेक्ट टाइप है, जब हम लोग डेटा टाइप पे बात करेंगे तो इस चीज़ों के बारे में भी आपसे बताएंगे। तो अगर आपका एरे और ऑब्जेक्ट है, तो अब भी अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो उसका डेटा टाइप भी चेंज नहीं हो, तो भी आप कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हो। कॉन्स्ट यूज़ करने का टाइप है, ओनली यूज़ लेट इफ़ यू कांट यूज़ कॉन्स्ट, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका रिक्वायरमेंट कॉन्स्ट से रिलेटेड नहीं है, तब आप हमेशा लेट को यूज़ करिए। और अगर वेयर को कब यूज़ करना है, ओनली यूज़ वेयर इफ़ यू मस्ट सपोर्ट ओल्डर वेरिएबल ब्राउज़र। अगर आप ओल्डर ब्राउज़र सपोर्ट करते हो, समझ रहे हो, वेयर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 2015 से पहले ये दोनों थे ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये रीज़न है, ठीक है। अब इस पे देखते हैं, वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखिए, वन स्टेटमेंट और मैनी वेरिएबल्स का क्या एग्जांपल होता है। वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो वन स्टेटमेंट और मैनी वेरिएबल्स, वन स्टेटमेंट मतलब होता है कि ये जो एक लाइन होती है जावास्क्रिप्ट में, इसको एक स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो एक लाइन है, इसको एक स्टेटमेंट कहते हैं। तो अभी हम लोग कैसे कर रहे थे, लेट पर्सन इक्वल टू जॉन, लेट कार इक्वल टू वोल्वो, लेट प्राइस इक्वल टू 200, हम लोग ऐसे लिख रहे थे ना ऊपर में। बट अभी कैसे लिखा है, लेट पर्सन नेम कॉमा कार नेम कॉमा प्राइस। तो हमने क्या लिखा, एक ही लाइन में लिख दिया इसको। ये एक बेस्ट तरीका होता है कि आप एक बार वेरिएबल को डिफाइन करिए और उसी को यूज़ करके सारे वेरिएबल्स को अपने डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट में ही आपका मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन हो जाएगा विदाउट यूजिंग बार बार लेट 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 ऐसा करोगे। तो और हमने यहाँ पे कार नेम को सेट कर दिया वोल्वो, आप यहाँ पे कार नेम की जगह पे प्राइस भी डाल सकते हो, ठीक है। देखा जादू। ओके, तो ये था आपका वेरिएबल के बारे में। तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज, आज मैं आपको जो देने वाला हूँ वो एक्सरसाइज क्या चीज़ है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एक्सरसाइज में वहाँ पे मेंशन है। आप मुझे इन चीज़ों को, इन पांचों एक्सरसाइज का भाई कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपने जो इससे सीखा, इससे आपको ये बना पाया आपने कि नहीं बना पाया। अगर आप ये फॉलो करेंगे एक्सरसाइज, तो 100% भाई वीडियो के एंड तक आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, हर चीज़ आपको करने लग जाएंगे। देखिए हमारा जो आज का एक्सरसाइज है ये है, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। तो ये रहा आज का आपका भाई एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आप देख लीजिए, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। जो मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड ही 5 एक्सरसाइज दिया है कि वो कैसे करना है। तो आई होप कि आपका भाई जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स का कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या वेरिएबल्स होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों पे। तो इसी तरह से भाई बने रहिएगा। आई होप को मेरा तरीका आपको अच्छा लगा होगा बताने का। और अगर आपको अच्छा लगा तो भाई कमेंट जरूर करिएगा और एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा कि आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो और तो अब थोड़ा मज़ा आने लग गया है कि तभी हम लोग कोडिंग वोडिंग करने लगे हैं, तो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो गया है, ठीक है। तो अब मज़ा आएगा, मैं आपको 100% बताता हूँ भाई, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आप कभी ज़िंदगी में भूलने वाले नहीं हो। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं। आज में थोड़ा सा मज़ा आ गया मुझे।
चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।